आप लोगों को मैं बता देता हूं कि साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए अपन क्या मेडिकेशन यूज करते हैं, अपन एंटी साइकोटिक मेडिकेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन? एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज करते हैं। इनके बारे में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है नर्सिंग का जिसने उन्होंने सवाल नहीं पूछा है। देखो कौन कौन सी मेडिकेशन, अगर अपन एंटी जो साइकोटिक मेडिकेशन होती है उनको अपन न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं न्यूरोलेप्टिक्स की के अलावा अपन इनके दूसरे नाम की बात करें तो अपन उसको मेजर ट्रांकुलाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर ट्रांकुलाइजर्स भी कहते हैं। उसके अलावा ये D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहलाती है। क्या कहलाती है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहलाती है। उसके अलावा अगर मैं इसके और नाम की बात करता हूँ, ये आपके फेनाथायाजीन के नाम से भी जानी जाती है ना। तो ये उसके क्या होते हैं, कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट नाम भी आपको कई बार क्या पूछे जा सकते हैं। और याद रखिएगा ये एक्चुअली एक्ट कैसे करती है। अगर अपन एंटी साइकोटिक ड्रग्स की अगर अपन बात करें तो ये कैसे एक्ट करती है, तो ये आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिसेप्टर को क्या करती है भाई? ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है? डोपामिन जो रिसेप्टर होता है उसको क्या करती है? ब्लॉक करती है। डोपामिन रिसेप्टर को क्या करती है भाई? आपके ब्लॉक करके डोपामिन के लेवल को क्या करती है? डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करके डोपामिन के लेवल को क्या करती है? कम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। डोपामिन के लेवल को क्या करती है? कम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है ना, उन एंटी साइकोटिक ड्रग्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं अपन। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। अगर अपन इन दोनों भागों की बात करें तो दो भाग कौन सा होगा भाई? एक तो होगा आपका टिपिकल, और दूसरी जो एंटी साइकोटिक रहेगी वो आपकी रहेगी एटिपिकल टाइप की। टिपिकल और एटिपिकल टाइप की रहेगी। एटिपिकल जो रहेगी वो न्यूअर ड्रग रहेगी, नई वाली ड्रग्स जो रहती है ना। और जो आपकी टिपिकल जो कैटेगरी रहेगी वो ओल्डर कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? ओल्डर कैटेगरी है ना। ये जो ड्रग्स होती है ना, ये ओनली किसको ब्लॉक करती है? ओनली ब्लॉक करती है किसको? ओनली ब्लॉक करती है डोपामिन रिसेप्टर को। किसको ब्लॉक करती है? आपके डोपामिन रिसेप्टर को क्या करती है? ब्लॉक करती है। जबकि ये जो ड्रग्स होती है ये डोपामिन के साथ साथ में आपके किसको ब्लॉक करती है भाई? आपके सेरोटोनिन के रिसेप्टर को भी क्या करती है? ब्लॉक करती है। और उसकी वजह से ये आपके सुसाइड वाले केसेस के अंदर भी कॉमनली यूज की जाती है। एंटी सुसाइडल ट्रीटमेंट के तौर पर अपन कह सकते हैं। एंटी सुसाइडल ट्रीटमेंट के तौर पर भी अपन क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं इस ड्रग को, है ना। स्पेशली क्लोजापाइन की बात करते हो तो ना। ये तो बात होगी इसके बारे में। अब जो ये टिपिकल की और एटिपिकल की मैं बात करता हूं ना, तो याद रखिएगा जो टिपिकल ड्रग्स होती है ओल्डर होती है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं। मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। उस वजह से इन ड्रग्स को आजकल कॉमनली यूज कम किया जाता है। कंपैरेटिव में बात करता हूं तो अपन किसको ज्यादा प्रीफर करना पसंद करेंगे? एटिपिकल टाइप की जो ड्रग्स रहती है उसको अपन प्रीफर करना ज्यादा पसंद करेंगे, जिसके अंदर डोपामिन जो कि करेगी क्या? आपके डोपामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर को क्या करती है? ब्लॉक करती है। ये दोनों बातें क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो आपसे एक पहला सवाल पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड आपकी जो एटिपिकल जो सबसे पहली जो डिस्कवर्ड आपकी एंटीसाइकोटिक जो रहती है वो सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजीन, जिसको अपन सीपीजेड कहते हैं, जो कि 1952 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाली एंटीसाइकोटिक कौन सी है? सीपीजेड है। इसको आपको क्या रखना है? याद रखिएगा। जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं क्लोरप्रोमाजीन, है ना, क्लोरप्रोमाजीन। सीपीजेड जो सबसे ओल्डर एंटीसाइकोटिक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर उसके अलावा यहां पर बात करता हूं तो आपको हेलोपेरिडोल, कौन सी दवाई? हेलोपेरिडोल। उसके अलावा डोरपेरिडोल, उसके अलावा प्रोमाजीन, है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करें फ्लूफेनाजीन, ऐसे तमाम तरह की ड्रग्स रहती है जो कि अपन कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? आपके टिपिकल कैटेगरी, ओल्डर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके अलावा अगर अपन यहां पर बात करें एटिपिकल के अंदर, तो आपको देखिएगा मुख्य तौर पर क्लोजापाइन, कौन सी वाली? क्लोजापाइन के साथ में अगर अपन बात करें रिस्पेरिडोन, कौन सी रहेगी? रिस्पेरिडोन। उसके अलावा बात करूं तो ओलेंजापिन, कौन सी रहेगी? आपके ओलेंजापिन रहेगी। अब उसके अलावा अपन बात करें जिप्रासिडोन, है ना, जिप्रासिडोन। उसके अलावा अगर बात करता हूं, उसके अलावा एरी, अपन कह सकते हैं एरीपिप्रा
एरिपिप्राजोल है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जिप्रासिडोन हो गया। उसके अलावा अपन क्यूटियापाइन है ना, क्यूटियापाइन, एक होता है क्यूटीपाई और एक है क्यूटियापाइन है ना। उसके अलावा भी अपन अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट तो एक रहेगी आपकी थायोरिडाजोल है ना। तो ये तमाम जो ड्रग्स रहती है थायोरिडाजोल, ये तमाम तरह की ड्रग्स जो रहेगी आपके कॉमनली यूज आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं ना। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम इसके अंदर सवाल आते हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना डियर है ना। तो देखिएगा, एंटीसाइकोटिक हमने दो कैटेगरी की बताई, एक टिपिकल होती है ऑल्टर जो एंटीसाइकोटिक होती है जो कि ब्लॉक करती है सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर को, जबकि अगर अपन बात करें एटिपिकल की तो वो हमेशा न्यूरल ड्रग रहती है जो कि डोपामिन के साथ में सेरोटोनिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको भी ब्लॉक करती है। उसके लिए उसको एंटी सुसाइडल ट्रीटमेंट के अंदर भी अपन यूज करते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस जो रहती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है और ज़्यादा कॉमन यूज करने लगे आजकल। अपन बात करें तो किसकी, अपन एटिपिकल की बात करें तो। अब यहाँ पर देखो, मैं इसके बारे में भी बहुत कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंटीसाइकोटिक जो ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के इंडिकेशंस क्या क्या है। अगर अपन इंडिकेशंस की बात करता हूं तो आपको याद रखना है कि मतलब कब कब दे सकते हैं ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। तो एक तो क्या रहेगा, ऑर्गेनिक, कौन सी वाली कंडीशन, एक तो आपके ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर, कौन सी कंडीशन, आपके ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर दे सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन रहेगी आपके वो रहेगी आपके फंक्शनल साइकोसिस। दूसरी जो कंडीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपके फंक्शनल साइकोसिस रहेगी। और उसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात करूंगा यहां पर, कुछ अदर कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर अपन फोकस करें मुख्य तौर पर आपके ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर अपन मुख्य तौर पर बात करें तो याद रखना, जैसे कि आपका कौन सा डिलीरियम, जिसके अंदर आपको कॉन्शियसनेस के आगे बादल छा जाते हैं जिसको अपन क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके अलावा डिमेंशिया है ना, मेमोरी के अंदर चेंजेज होना। उसके अलावा बात करता हूं मैं डिलीरियम ट्रेमर्स। उसके अलावा मैं अगर फंक्शनल की मैं बात करता हूं तो आपके मुख्य तौर पर सिजोफ्रेनिया। उसके साथ में बात करता हूं तो मैं आपके मैनिया। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो आपके डिप्रेशन। उसके अलावा मैं बात करूं तो सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। उसके अलावा अपन बात करें तो सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर और इंपॉर्टेंट अदर्स की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, अदर्स के अंदर देखो ऑटिज्म के अंदर भी यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ पर्सन के अंदर टिक डिसऑर्डर के अंदर भी यूज किया जाता है। कुछ कंडीशन में एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस में भी यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपके हंटिंगटन जो आपका कोरिया रहता है उस केस के अंदर भी अपन क्या यूज कर सकते हैं, अपन ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं। थोड़ा सब्र रखिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कब कब यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर। दूसरा फंक्शनल साइकोसिस, यही सिजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, ये सारी कंडीशन। और उसके अलावा आपके ऑटिज्म, टिक, एनोरेक्सिया नर्वोसा, हंटिंगटन कोरिया और भी कुछ कंडीशंस के अंदर अपन इनको यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी कंडीशंस और भी रहेगी, लेकिन मुख्य तौर पर आपको इन सारी चीजों को क्या रखना है, याद रखिएगा। अब आप कहोगे सर इंडिकेशन तो ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है क्या? बिल्कुल है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की मैं अगर बात करूं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि ये आपको कभी भी प्रेगनेंसी, किसके अंदर, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर, आपको कभी भी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर यूज नहीं करना है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेस देन 3 ईयर ओल्ड जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर भी आपको यूज नहीं करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर रहेगी वो याद रखना कि बोन मैरो डिप्रेशन के अंदर, कब, बोन मैरो डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर भी आपको यूज नहीं करना है। बोन मैरो डिप्रेशन की कंडीशन में भी आपको यूज नहीं करना है। ये इसके 3 मुख्य कह सकते हैं अपन, क्या है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। अब अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले डिस्कवर्ड, जैसे अगर अपन इसके कुछ मेजर जो साइड इफेक्ट है, उस साइड इफेक्ट से क्या आता है भाई, सवाल क्वेश्चन आते रहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहली चीज, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक कौन सी है, तो सीपीजेड है। वो 1952 के अंदर क्या हुई है, आपके डिस्कवर्ड हुई है। उसके अलावा अगर अपन साइड इफेक्ट की बात करें तो देखो एक एक पॉइंट पर मैं लेकर चलता हूं। देखो सबसे हाई पोटेंसी वाली एंटीसाइकोटिक कौन सी है,
तो हैलोपेरिडोल है, कौन सी है भाई आपके हाई पोटेंसी वाली, जो कि हाईएस्ट साइड इफेक्ट जनरेट कर सकती है भैया ना, हाई पोटेंसी और उसके हाईएस्ट क्या से सकते हैं अपन, साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, देखो सबके कॉमन ही लिख रहा हूं मैं, सारे पॉइंट अपन ध्यान रखते रहिएगा। उसके अलावा मैं अगर बात करता हूं रिस्पेरिडोन की, किसकी बात करता हूं, रिस्पेरिडोन की, तो याद रखना जो रिस्पेरिडोन होती है ये आपके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाती है, क्या करवाती है आपके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाती है, लाइन याद रख लीजिएगा, हाइपोटेंशन करवाती है, हाइपोटेंशन करवाती है। उसके अलावा अगर आपसे कोई कह दे क्लोजापाइन, किसकी बात करूं मैं, क्लोजापाइन की मैं बात करता हूं, तो क्लोजापाइन के बारे में याद रखिएगा, क्लोजापाइन के बारे में एक लाइन याद रखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहा हूं मैं, देखो सारी चीज़ें, क्लोजापिन जो रहती है वो आपके ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करवा सकती है, क्या करवा सकती है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करवा सकती है, क्या करवा सकते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करवा सकती है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसके लिए अपन सीबीसी करवाते हैं, क्या करवाते हैं भाई, सीबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट को क्या कर सकती है भाई, कम कर सकती है, उसके लिए सीबीसी करवाएंगे। जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे ना, पहले जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करा फर्स्ट 6 मंथ के अंदर अपन एवरी वीक करवाएंगे, है ना, इसके लेवल को चेक करने के लिए अपन एवरी वीक करवाएंगे, याद रखिएगा। और उसके बाद में अगले जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, कौन से वाले, नेक्स्ट जो 6 मंथ होंगे, उन 6 मंथ के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन एवरी 2 वीक करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एवरी 2 वीक। और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है और कंटिन्यू करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन हर मंथ से क्या करवाएंगे, उसके लेवल को असेस करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये जो क्लोजापिन होती है ये आपके सुसाइड के केस के अंदर, है ना, सुसाइड के केस के अंदर अगर आपको कौन सी एंटीसाइकोटिक यूज की जाती है, जिसको अपन एंटी सुसाइडल एंटीसाइकोटिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्लोजापिन को किस नाम से, एंटी सुसाइडल एंटीसाइकोटिक अपन किसे कहते हैं, एंटीसाइकोटिक किसे कहते हैं अपन, तो याद रखना एंटी सुसाइडल एंटीसाइकोटिक भी अपन किसे कहते हैं, क्लोजापिन को कहते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज़ ऐसी बताऊंगा कि आप लोग एक बार तो क्या करोगे, चौंकोगे, और फिर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्शन करोगे, और फिर आप मानोगे, है ना, हर एक पर्सन की रहता है, ऐसा थोड़ा हो रहता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट वेट गेन कौन करवाता है, क्या पूछे कि हाईएस्ट वेट गेन कौन करवाता है, तो हाईएस्ट वेट गेन की मैं अगर बात करूं तो हाईएस्ट वेट गेन भी आपके क्लोजापिन करवाती है। पर आप सबको कहोगे सर ओलंजापिन, बिल्कुल मैं कहूँगा कि सेकंड हाईएस्ट जो रहेगी वो क्या रहेगी, आपके ओलंजापिन रहेगी। सेकंड हाईएस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड हाईएस्ट वेट गेन की मैं अगर बात करता हूँ तो ओलंजापिन रहेगी। तो इसका भी आपको क्या रखना है, और इसका भी आपको ओलंजापिन का भी ध्यान रखना है। देखो ओलंजापिन ओबेसिटी लीड करती है, बिल्कुल लीड करती है, लेकिन अगर दोनों में से अब तक जितने भी सवाल आए वहाँ पर क्लोजापिन का ऑप्शन में नहीं था, और वो एलओटी और एलओ वाला सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस दिन ऐसा ऑप्शन में आया तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन मुख्य तौर पर अब जितने भी पेपर्स देखोगे वहाँ पर ओलंजापिन ही क्या रहता है, कॉमनली आपको एज ए ऑप्शन में मिलता है, और वही हमेशा क्या कहा जाता है भाई, सही आंसर माना जाता है। इस बात का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे बाकी जो जितनी भी एंटीसाइकोटिक्स रहती है ना, उसकी वजह से क्या होता है भाई, आपको ड्राई माउथ होता है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या हो सकता है भाई, स्लाइवेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्लाइवेशन हो सकता है क्लोजापिन की वजह से। उसके अलावा ओलंजापिन की मैं बात करता हूं तो ओलंजापाइन की वजह से, ओलंजापाइन को अगर आपने कौन सी फॉर्म में दिया, इंट्रामस्कुलर फॉर्म के अंदर दिया, तो ये आपको कंफ्यूजन भी लीड कर सकती है। क्या लीड कर सकती है, कंफ्यूजन भी लीड कर सकती है। और एक आपको सबसे एक आपने नाम सुना क्वेटियापाइन, है ना, क्वेटियापाइन, है ना, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्यूटीपाइन का मतलब आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, है ना, क्यूटीपाइन आपने सुना है। यहाँ पर क्या है, क्वेटियापाइन। अगर इसके बारे में अगर आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे तो याद रखना, हाँ क्वेटी है ना, ई है, ठीक है, क्वेटियापाइन। क्यूटियापाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट सवाल रखना, ये क्यूटीपाइन ही है, ये कैटरेक्ट करवा सकती है, ये आपको क्यूटीपाइन को देखने के मौके को आपसे क्या कर सकती है, छीन सकती है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर अपन ड्रग्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करें, एक होता भाई, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर थायो, एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पर और है, शायद मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर, हाँ
हाँ, एक अपने थायोरिडाजोन, ये जो ड्रग रहती है ना, ये आपको सीवियर कार्डियोटॉक्सिसिटी करवा सकती है। क्या करवा सकती है? सीवियर कार्डियोटॉक्सिसिटी करवा सकती है। ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे आप? हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। इन सारे पॉइंट को क्या करना अपने को? याद रखना है डियर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे, सवाल सीधा सीधा आता है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसको हमेशा क्या करना है? आपको फोकस करना है डियर।